नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, बोर्ड को जहां पर पहले था उससे अलग हम जगह शिफ्ट किया है। उम्मीद करते हैं अब आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी। वहां पर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइट नहीं आ रही थी। यहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, कुल मिलाकर आपको अच्छे तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी। कल की क्लास में हमने लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन फलन की सीमा के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि z बराबर z नोट, यानी z नोट की ओर अग्रसर है तो वो एक ऐसा पॉइंट अल होगा जिसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, छोटी से छोटी एप्सिलॉन क्या है, छोटी से छोटी धन संख्या है, और उससे अगर वो मौजूद हो तो डेल लेस देन 0 होना चाहिए। ये चीज़ें डेल ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये चीज़ें लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाएंगी। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी सांत्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस प्रकार हमने लिमिट पढ़ा ठीक उसी प्रकार से है, वही चीज़ें होंगी यहाँ पर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बताऊंगा। मेन डिफरेंस इसमें क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। ये क्लास पूरी होने के बाद जब थोड़ा सा समय बचेगा उसके अंत में मैं आपको इसमें मेन डिफरेंस, जो लिमिट्स ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है और कंटिन्यूटी में मेन डिफरेंस क्या है, वो चीज़ें हम करने वाले हैं। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर देखिए, कंटिन्यूटी सांत्यता क्या होती है। ठीक वही जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा लिमिट्स ऑफ फंक्शन में, वहां पर हमने पढ़ा कि W बराबर एफ जेड, मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास जो सिंगल वैल्यू देता है, और z बराबर z नोट, यानी ये z नोट कहाँ से आया है, कोई भी इसका डोमेन होगा, मैंने आपको चीज़ें बताई है वहीं से ली जाएंगी। तो z बराबर z नोट, यहाँ से कोई अगर हम वैल्यू रखें और एप्सिलॉन क्या है, छोटी से छोटी धन संख्या इस प्रकार मौजूद हो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार मौजूद हो, वहन डेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिसके लिए क्या हो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन, और फिर ये 0 किसके, 0 यहाँ से z माइनस जेड नोट और लेस देन डेल की ओर ये होना चाहिए। वहन जब ये क्या होगा, मेरी कंटिन्यूटी कहलाएगी। यानी मेन अर्थ क्या निकल गया कि मेरे पास कोई फंक्शन है, W बराबर एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन था, और वहां से z बराबर जेड नोट हमने लिमिट में भी रखा, z बराबर जेड नोट, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था, लिमिट हमने z से z नोट की ओर अग्रसर की थी, वहां पर z इक्वल जेड नोट नहीं होता है, लेकिन यहां पर z इक्वल जेड नोट होगा। लिमिट में क्या था, z से z नोट की ओर अग्रसर था, कोई पॉइंट हमें आयोटा दिया तो हमने जो एग्जांपल किया, अभी मैं आपको कंटिन्यूटी से संबंधित भी वो एग्जांपल करवाने वाला हूं। तो z बराबर जेड नोट उसकी ओर अग्रसर है, न कि वहां पर रखा गया है, इक्वल में नहीं रखा गया, लेकिन यहां पर क्या चीज है, z बराबर जेड नोट रखा गया है। उसके लिए डेफिनेशन बताई गई है, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, वहन 0 से ग्रेटर देन इक्वल z माइनस जेड नोट। ये इक्वल क्यों आया है, वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर सीधा ये लेस देन का साइन था, यहां पर इस वजह से आया है क्योंकि दोनों ये इक्वल हो सकते हैं, z इक्वल जेड नोट, क्योंकि हम z बराबर जेड नोट पुट करेंगे, z बराबर अगर z बराबर जेड नोट है तो अब वहीं हम पुट करते हैं, इस वजह से यहां पर z माइनस जेड नोट 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी आ सकता है, लेकिन वहां पर क्या था, z से z नोट की ओर अग्रसर था, तो वहां पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होगी, जो हमने लिमिट की पढ़ी उसी प्रकार से कि W बराबर कोई हमारे पास एक मानी सिंगल वैल्यू फंक्शन है, और z बराबर जेड नोट हम ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके लिए छोटी से छोटी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत डेल ऐसा विद्यमान हो जिसके लिए एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन और 0 ग्रेटर देन इक्वल z माइनस जेड नोट और लेस देन डेल, ये वैल्यू हमारे पास। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, बुक से भी पढ़ सकते हैं आप, एक बार बुक से जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, इससे संबंधित एक एग्जांपल करेंगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल वही पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था लिमिट के लिए, z स्क्वायर z बराबर आयोटा 0 होगा z बराबर आयोटा पर। ये फंक्शन देखिए, हमें सबसे पहले इसकी जो चीज़ें हमें बतानी है वो चीज़ें देखिए। अगर हम लिमिट निकालें, इसकी लिमिट होगी लिमिट z से z नोट,
यहाँ पर याद रखना है z बराबर आयोटा नहीं होगा, z बराबर z नोट यानी z से आयोटा की ओर है, z नोट की वैल्यू हमें आयोटा दे रखी है, z से आयोटा की ओर अग्रसर है, न कि z इक्वल आयोटा है। तो यहाँ से अग्रसर होगा तो यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या थी z स्क्वायर, तो यहाँ से -1 वैल्यू आई। ठीक है, अब देखिए एक बात और, यहाँ पर अगर एफ जेड, अब ये तो हो गया मेरा क्या लिमिट इसकी मौजूद होगी, ये इसकी लिमिट हो गई। अब हमें कंटिन्यूटी दर्शानी है, इसलिए कंटिन्यूटी क्या होगी, कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, यहां पर अभी मैंने बताया है कि देखिए लिमिट z से z नोट यानी आयोटा की ओर एफ जेड, ये इक्वल होगा एफ जेड नोट यानी एफ आयोटा के इक्वल होगा, क्योंकि जेड नोट की जगह आयोटा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम जेड इक्वल आयोटा रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 है। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी यानी ये सतत नहीं है। इसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है कि अगर किसी में लिमिट मौजूद हो और उसमें कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है तो इसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, यानी अपन्य असांतत्यता के नाम से जाना जाता है। यही इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, तो जिसमें अगर हमारे पास लिमिट मौजूद हो और दूसरी चीज यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी मौजूद न हो तो उसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपको याद रखना है, जो लिमिट मैंने बताई है, लिमिट क्या होगी, दोबारा इसमें डिफरेंस सुन लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। लिमिट होगी, लिमिट z से z नोट एफ जेड है तो वो मेरे पास लिमिट कहलाएगी, लेकिन ये कब है, z नोट की ओर अग्रसर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ पर z इक्वल z नोट नहीं है, कान खोलकर सुन लें, z इक्वल z नोट नहीं है, क्वेश्चन में हमें मिलेगा ऐसा, लेकिन z बराबर z नोट नहीं है। अब देखिए अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो लिमिट z से z नोट अगर एफ नोट में रखते हैं तो एफ जेड इक्वल एफ जेड नोट, यहाँ पर z बराबर z नोट रखा जाता है, वहां से हमें कंटिन्यूटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ये मेन डिफरेंस है इसमें। लिमिट और कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है आपको दोबारा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। z से z नोट अगर की ओर अग्रसर है तो ये पॉइंट लिमिट कहलाएगा, तो वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूं। और कंटिन्यूटी में क्या होगा, लिमिट ऑफ z से z नोट की ओर अग्रसर नहीं, z बराबर z नोट है तो यहाँ पर ऑफ z नोट जो फंक्शन कहलाएगा वो कंटिन्यूटी कहलाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्वेश्चन भी बता दिया मैंने, एग्जाम्पल भी बता दिए और ये डेफिनेशंस भी बता दी। तो ये दोनों क्लासेज आपको बार बार देखनी चाहिए जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से इनमें से एक क्वेश्चन जरूर उठेगा, कंटिन्यूटी का पूछ ले या लिमिट का पूछ ले, आपको प्रूफ करना भी पूछ सकता है, इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो आपको ये जो जितने भी मैंने ये 2 क्लासेज में चीज़ें बताई हैं वो आप नोटबुक में लिखें या स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो आपको ये याद रखनी है, कहने का मतलब यही है, हार्डली 10 या एक क्लास 10 या 8 मिनट की होती है, इतनी ही यही होगी। तो कुल मिलाकर 20 मिनट को आप बार बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है, जो टॉपिक मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं। और देखिए अब कल की क्लास में हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको हर चीज़ वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब ये चीज़ें हमें और भी अधिक समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आया है। समझ में आने से क्लासेस को शेयर करना उचित है, आप कीजिए और भी दोस्तों को बेनिफिट मिलेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।